सरस्वती ग्रुप ऑफ एजुकेशन में मैं अकबरी भाग्यश्री आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। विषय हिंदी कक्षा 8। आज का हमारा जो विषयांक है वे है उलझन सुलझन। अगले वीडियो यानी कि हमने गद्य 8 में देखा था। आज हमारा जो गद्य है नंबर है 9। गद्य 8 में छात्र देखा था जिसमें क्या थे, चुटकुले थे। चुटकुले यानी कि गुजराती में उसे बोलते हैं जोक्स। लेकिन आज है उलझन सुलझन। उलझन सुलझन का अर्थ होता है पहेलिया। पहेलिया को गुजराती में बोलते हैं उखाणा। जिस प्रकार आपको कोई ऐसा उखाणा दिया गया और आपको उसका गुजराती में उत्तर देना, उसी प्रकार हिंदी में जो उलझन सुलझन होती है उसे कहते हैं पहेलिया। और पहेलिया के आधार पर छात्रों को तर्क वितर्क एवं जो सोच होती है वे ज्यादा आगे बढ़ती है और छात्र तर्क वितर्क में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो आज छात्र हमें यहाँ पे पहेलियाँ पढ़नी है और इसका अर्थ आपको ही देना है, इसका उत्तर आपको ही देना है, किताब में से देखकर नहीं। यहाँ मैं जो पढ़ा रही हूँ इसके आधार पर आपको पता चल ही जाएगा कि इसका उत्तर यही होता है। ऐसे आसान सी पहेलियाँ यहाँ पे दी गई है। तो कई तरह आप लोगों ने किताबों में भी देखा होगा, कभी कभी ऐसे न्यूज़पेपर में भी आता है और आप लोग कई तरह सुनते हैं। तो उसी के आधार पर आप उत्तर देते हैं। उसी के प्रकार आपके गद्य में भी ऐसे जो पहेलियां है वे आती है। और आप लोगों कई ऐसे छात्र होंगे जिन्होंने पहेलियां पढ़ ही ली हो और ज्यादातर कुछ ऐसे होते जिन्होंने कुछ किताब ही नहीं खोली हो। लेकिन आज सबको यह पहेलियों का जो हमें इसका अभ्यास आज करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं एक फूल काले रंग का। एक फूल है लेकिन उसका जो रंग है वे काला है। मैं सारे क्लू आपको बता देती हूँ, आपको सिर्फ उसका चुटकी बजा के उत्तर ही देना है। एक फूल है जिसका रंग काला है और आप सोच रहे होंगे अरे मैम काले रंग का फूल क्या कभी होता है? लेकिन आप आगे सुनो तो सही, क्या बताया है, सिर पर सदा सुहाता। ऐसा फूल कौन सा है जो हम सदातर हमारे सिर पर ही रहता है? काले रंग का फूल है और हमारे सिर पे रहता है। और उसके बाद तेज धूप वर्षा में खिलता। ज्यादातर तेज धूप यानी कि तड़को, ज्यादातर तेज धूप हो या बहुत सारी वर्षा बारिश आ रही हो तभी वे हमारा जो फूल है वे खिल जाता है और छाया में मुरझाता। छाया में यानी कि जब छाया होती है तब वे सूख जाता है। फिर से आपको दोहरा देती हूँ, एक फूल है जिसका रंग काला है, हमेशा हमारे सिर पर सजा रहता है, बहुत ज्यादा धूप होती है या ज्यादातर बारिश होती है तो वे खिल जाता है और जब छाया आ जाता है तो वे मुरझा जाता है। कौन सा है फूल? बोलो बोलो, क्या आपको पता चल गया? वेरी गुड। वे फूल का नाम है, पोपटलाल के पास क्या होता है हमेशा? छाता। वेरी गुड। वे फूल का नाम है छाता। यहाँ पे मैं उसका उत्तर लिख देती हूँ, छाता। तत्पश्चात दूसरी उलझन सुलझन है चोर नहीं डाकू नहीं। वे चोर भी नहीं है, वे डाकू भी नहीं है, नहीं कहीं की रानी, कहीं की वे रानी भी नहीं। वे चोर नहीं है, वे डाकू भी नहीं, कहीं की वे रानी भी नहीं है और इसके आगे 32 सिपाही घेरे रहते हैं। चोर नहीं है, डाकू नहीं है, नहीं कहीं की रानी है, फिर भी इसके आसपास 32 सिपाही होते हैं, उसका पहरा देते हैं। और तन मन पानी पानी, इसका तन यानी कि शरीर और इसका जो मन है वे कैसा है? पानी पानी है। वे चोर नहीं है, वे डाकू नहीं है, कहीं की रानी भी नहीं है, फिर भी 32 सिपाही है, वे उसकी पहरेदारी कर रहे हैं और जिसका तन और मन क्या है? पानी पानी है। वे कभी सूखती ही नहीं है।
32 सिपाही घेरे होते हैं, समझ गए? वेरी गुड। वे होती है जीभ। उसके बाद तीसरी उलझन सुलझन हम देखते हैं। मेरा नाम 3 अक्षर का। सोचने वाली यह बात है, मेरा नाम है वे 3 अक्षर का है, 3 अक्षर का नाम है। उसके बाद है रहने वाला सागर तट का, यानी कि मैं समुद्र के किनारे में रहता हूँ। मेरा नाम 3 अक्षर का है, मैं समुद्र के किनारे रहता हूँ। उसके बाद खाने में आता हूँ काम। ऐसी कौन सी चीज है छात्रों जो खाने में काम आती है? समुद्र के तट पे रहता है, 3 अक्षर का उसका नाम है, वे क्या होता है? और उसके बाद बोलो बच्चों मेरा नाम। तो बच्चों आप बोलो इसका नाम क्या है? फिर से दोहराए, मेरा नाम 3 अक्षर का है, मैं समुद्र के किनारे रहने वाला हूँ, खाने में मैं काम आता हूँ। तो बच्चों मेरा नाम बताओ, कौन सी बात है? समझ में आते कुछ? ये क्या हो सकता है? कौन सी चीज हो सकती है जो खाने में काम आती है, समुद्र के तट पे रहता है, 3 अक्षर का उसका नाम है? क्या चीज हो सकती है छात्र? मुझे भी कुछ ऐसी पहेलियां थे, कौन सी हो सकती है? हाँ मुझे तो याद आ गई, आपको याद आ गया क्या? नहीं है? सोचो फिर कौन सी बात है? हाँ मुझे पता चल गई है, लिख दूं क्या मैं? ओके लिख ही देती हूँ। वे होता है नमक। नमक, नमक यानी गुजराती में उसे बोलते हैं मीठू। जो कहाँ पे रहता है 3 अक्षर का, उसका नाम है नमक। रहने वाला सागर तट का, यानी कि वे पानी में ही मिलता है। और उसके बाद खाने में आता हूँ काम। हम कोई भी खाना पकाते हैं, आपके मम्मी जो कोई भी खाना पकाते हैं तो वे नमक नाक डाल के बिना नहीं बनाते हैं। नमक के बिना खाना हमें अच्छा ही नहीं लगता है। और बोलो बच्चों मेरा नाम, तो उसका नाम है नमक। तो छात्र यहाँ पे 3 उलझन सुलझन के बारे में हमने बात की। सबसे पहले छाते के बारे में बात की, काले रंग का है, सिर पर आता है, धूप और बारिश में खिलता है, बाद में सूख जाता है, तो वे होता है छाता। दूसरी है वे चोर नहीं है, डाकू नहीं है, नहीं कहीं गिरा नहीं है, फिर भी 32 सिपाही उसकी पहरेदारी करता है। और वे कौन? और उसका तन और मन पानी पानी है, तो वे होती है जीभ। और तीसरा हमने देखा था कि मेरा नाम 3 अक्षर का है, मैं समुद्र तट के में रहने वाला हूँ, मैं खाने में काम आता हूँ। बोलो बच्चों मेरा नाम, तो वे आता है नमक। तो इसके आगे भी हमें आगे की उलझन सुलझन के बारे में अभ्यास करना है। तो छात्र अब हम आगे देखते हैं। कहते हैं कि आदि कटे तो दशरथ सुत होता। आदि कटे यानी कि बीच में कट जाता है तो दशरथ सुत यानी कि दशरथ का पुत्र होता है। कौन है दशरथ का पुत्र? 4 पुत्र है दशरथ राजा, लेकिन किसके बारे में यहाँ बात की गई? उसके बाद मध्य कटे तो आम, और बीच में अगर उसका एक अक्षर निकाल देते हैं, एक वर्ण निकाल देते हैं, तो वे आम बन जाता है। और उसके बाद अंत कटे तो काटू लकड़ी, बोलो मेरा नाम। और अंत सारा शब्द निकल जाए तो क्या बन जाएगा? लकड़ी बन जाएगा। मेरा नाम बोलो। पहली बात बताइए, आदि कटे तो दशरथ सुत, यानी कि आदि आ अक्षर उसमें से निकाल दिया जाता है तो वे दशरथ का सुत बन जाता है, दशरथ का पुत्र बन जाता है। और मध्य कटे तो आम, अगर बीच का जो वर्ण है वे निकाल देते हैं तो वे आम बन जाएगा। और उसके बाद है अंत कटे तो काटू लकड़ी, अगर सारा का सारा निकल जाए तो वे लकड़ी बन जाता है। बोलो मेरा नाम। मेरा नाम क्या है? कौन सी बात आती है? हाँ वेरी गुड, आपने बोला ना, हाँ वही उत्तर है इसका। इसका उत्तर है आराम। अब आपको समझा देती हूँ, यहाँ पे क्या है? आदि कटे तो दशरथ सुत, आदि यानी कि आ अगर हम निकाल देते हैं तो दशरथ सुत यानी कि दशरथ राजा का जो बेटा है जिसका नाम है
भगवान श्री राम, तो राम बन जाता है। उसके बाद मध्य कटे तो आम मध्य, यानी कि अगर हम बीच वाला जो अक्षर है वे वर्ण निकाल देते हैं रा, तो क्या बन जाएगा आम। तो उसके बाद अंत कटे तो काटू लकड़ी, अंत कटे तो काटू सारा का सारा निकल जाए तो लकड़ी बन जाता है। और बोलो मेरा नाम, तो क्या बन जाएगा उसका नाम आराम। उसके बाद है दूसरा, दो सखिया, दोनों चंचल, दो सखिया है और दोनों इतनी चंचल है कि एक ही जगह रुकती ही नहीं है, टिकती ही नहीं है। फिरती फाटक खोले, रुकती तो नहीं है लेकिन वे फाटक खोल दे। जिस प्रकार क्या होता है, अगर हम बाइक लेकर चले जा रहे होते हैं या किसी गाड़ी में बैठे हुए हैं, तो बाद में क्या होता है, ट्रेन आने वाली होती है तो फाटक बंद हो जाता है। तो उसी के आधार पर ये दोनों सखिया है, कभी कभी फाटक खोले ही रहती है, बंद करते खोलती है, ऐसा ही करती है। सो जाए तो सपने देखे, अगर दोनों सखिया है वे अगर सो जाती है तो वे सपने देखने लगती है। और उसके बाद बोले हैं हंसे खुशी में दुख में रोले, और अगर वे दोनों बहुत खुश हो जाती है तो हंस लेती है, और अगर उसे बहुत दुख होता है तो वे रोने लगती है। ऐसी कौन दो सखिया है? क्या आपने कभी नाम सुना है ऐसी दो सखियों के बारे में? सुना है? क्या है इसके बारे में उलझन सुलझन में क्या कहना चाहते हैं कि दो सखिया है, दोनों चंचल है, वे फाटक खोलती ही रहती है। उसके बाद बताया कि वे अगर सो जाती है तो सपने देखने लगती है, बहुत ही खुश हो जाती है तो हंसने लगती है, और बहुत ही दुखी हो जाती है तो वे रोने भी लगती है। ये कैसी सखिया है? तो ये दोनों सखिया है हमारी आंखें। तो जिसका अर्थ होता है, जिसका उत्तर आता है आंखें। जो दो सखिया है वे फाटक खोले, यानी कि हम अपनी पलकें झपकते हैं तो वे क्या होता है, फाटक की तरह खुलती है, बंद हो जाती है। उसके बाद वे सपने भी देखती है, हाँ देखती है, वे खुशी में हंसती है, हाँ हंसती है, और दुख होता है तो वे रोने भी लगती है। उसके बाद है, ये बहुत ही अच्छा है, आपको देखना है, उलझन सुलझन ज्यादातर इसमें ही पड़ी रही है, ऐसा कह सकते हैं तो भी चलेगा। पहला है दादा है पर दादी नहीं। ये कौन सी बात हो गई, दादा है फिर दादी नहीं है? ऐसा कभी हो सकता है? कभी कभी होता है। तो क्या है, दादा है पर दादी नहीं, वो दादा है लेकिन दादी नहीं है। भाई है पर बहन नहीं है, वो भाई है, वो दादा है पर दादी नहीं है, वो भाई है लेकिन बहन नहीं है। 9 है पर 10 नहीं है, वे 9 है लेकिन 10 नहीं है। रोजी है पर रोटी नहीं है, रोजी है लेकिन रोटी नहीं। जो वे दादा है लेकिन दादी नहीं, वे भाई है लेकिन बहन नहीं है। और उसके बाद वे 9 है लेकिन 10 नहीं है, वे रोजी है और रोटी नहीं। कुछ समझ में आया? कुछ भी नहीं समझे, मुझे ऐसा लगता है। हाँ, ज्यादातर आप स्मार्ट लोग बैठे हो मेरे सामने, तो ज्यादातर आप लोगों ने किताब में से देख लिया हो, तो वे अच्छी बात नहीं है। और आपको सोच कर तर्क वितर्क के आधार पर इस उलझन सुलझन का उत्तर देना है। फिर से देखिए, वे दादा है पर दादी नहीं, भाई है हाँ, बहन नहीं है, 9 है 10 नहीं है, रोजी है पर रोटी नहीं है। तो उसी के आधार पर यहाँ पे उसका अर्थ दिखाई देता है। तो उसका अर्थ होता है दादा, भाई, 9, रोजी। इसका नाम है, आप लोगों ने सुना है। तो इस उलझन सुलझन का अर्थ होता है दादा, भाई, 9, रोजी। तो छात्र, यहाँ पे हमने देखे, आगे भी 3 चुटकुले 3 पहेलियां के बारे में देखा था। अब ये 3 है। तो पहले में आता है कि आदि अगर हम उसका अक्षर निकाल देते हैं तो ये दशरथ का सूत यानी कि राम बन जाता है। बीच का अक्षर हम अगर निकाल देते हैं तो वे आम बन जाता है। अंत कट जाए तो वे लकड़ी बन जाता है। बोलो मेरा नाम।
तो वे नाम आता है आराम। दूसरी बात है, दो सखियां है, दोनों चंचल है, फाटक खोलती रहती है, रात में नींद में सपने देखती है, खुश हो जाती है तो हंसने लगती है, दुखी होती है तो रोने लगती है, उसका उत्तर है आंखें। तीसरी, उसके बाद पहले हमने देखी, दादा है पर दादी नहीं है, भाई है पर बहन नहीं है, 9 है पर 10 नहीं है, और रोजी है पर रोटी नहीं है, और जिसका अर्थ होता है दादा, भाई, नवरोजी। तो छात्र यहाँ पे कुल मिलाकर उलझन सुलझन में 6 पहेलियों के बारे में हमने अभ्यास किया, और 7वीं कुछ ऐसी है, आपकी किताब में भी दिखाई देती है कि 2 चित्र दिए गए हैं और चित्र में से आपको ढूंढना है कि कौन सा नाम लिखा हुआ है। समझ गए? 2 चित्र दिए गए हैं, उसमें चित्र में ही बीच में नाम लिखा हुआ है, आपको ढूंढना है कि इस चित्र में कौन सा नाम लिखा है। ये नाम आपको कमेंट में भी बताना है और आपको अपनी किताब में भी लिख लेना है कि इस वीडियो में जो 7वीं उलझन सुलझन है, जिसमें 2 चित्र दिए गए हैं, ये दोनों चित्र में कौन से नाम लिखे हैं। 2 चित्र है, दोनों में एक एक नाम लिखा हुआ है, आपको ध्यान से देखना है, आपको ही नाम ढूंढना है, आपको किसी की सहायता नहीं लेनी है। याद रखना छात्र, चीटिंग मत करना, आपको किसी की सहायता नहीं लेनी है और आपको ही ये दोनों नाम ढूंढकर कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो छात्र, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको यह जो उलझन सुलझन वाला जो हम लोगों ने आज गद्य के रूप में जो यह पहेलियां पढ़ी है, वे आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी, जिसके कारण हम इसे गद्य या पद्य भी बोल सकते हैं। और यह हमारी जो पहेलियां है वे यहाँ पे खत्म होती है और आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। ज़्यादातर आप भी अपनी किताब में कोई भी पहेलियां आती है तो वे हिंदी में आपको लिखनी है और आपके घर के किसी सदस्यों से उसका प्रश्न पूछना है और उसके बारे में उसके उत्तर प्राप्त करने हैं। लेकिन यह बात आपको याद रखनी है, जो 7वीं उलझन सुलझन है, जिसके बारे में आपको क्या करना है, नाम ढूंढना है, कौन सा नाम लिखा है, वे आपको मुझे बताना होगा।